इसमें ये बोल रहा है एक बैग है, इसके अंदर कितनी बॉल्स है? 5 रेड और उसने क्या करा, एक बॉल निकाली, उसको वापस डाल दिया। उसने ऐसा बोला, एक बॉल निकाली और उसको वापस डाल दिया, और उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी, उसी कलर की 2 बॉल्स और डाल दी। अब यहां से क्या निकालना है आपको? कौन सी? रेड बॉल निकालनी। ये बोल रहा है, समझ में आया? एक बॉल निकाली, उसी कलर की उसने वापस डाल दी वो बॉल, और उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी, फिर उसने एक बॉल निकाली। तो उसने पहला काम क्या किया? एक बॉल निकाली। क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो उसने रेड बॉल निकाली होगी या ब्लैक बॉल निकाली होगी। ये 2 केस आएंगे, तो E1 और E2 हो गया भैया। लिखो E1, रेड बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट रो, रेड बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट रो। E2, black ball is drawn in first row, black ball is drawn in first row. A, red ball in second row, in second row. रेड बॉल इन सेकंड रो। झाड़ू लगा लो, वैसे लगा दो। P1, भाई रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10। P2, आप तो कुछ मत करो, 5/10। PA/E1, अब समझना, यदि आपने रेड बॉल निकाली तो 2 रेड बॉल और डाल दिया आपने, तो रेड बॉल कितनी होगी? 7, और निकालनी रेड ही है, तो 7/12। PA/E2, यदि आपने ब्लैक बॉल निकाली तो ब्लैक बॉल वापस डाल दो, तो ब्लैक बॉल हो गई 7, लेकिन निकालनी कौन सी मुझे? 5/12। और मुझे निकालना P रेड इन सेकंड रो, सेकंड रो। तो P1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2। P1 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 5/10 इंटू 5/12, तो ये आ गया 35 प्लस 25/120, 60/120 कितना आ गया? 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये था भाई हमारा फर्स्ट कॉलम। कोई दिक्कत है किसी को? उसके अलावा सारे हो गए? चिरायु नहीं किए ना? कर लिए? चलिए अभी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं आज पहले। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.3 का। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.3। In answering a question, on multiple choice test, a student either knows or guesses let 3/4 be the probability
that he knows the answer. And 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses the answer, will correct with the probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer? Given that he correctly answered it. Given that he correctly answered it. ये है बिल्कुल इसी टाइप का एक और करवाऊंगा अभी, पहले ये देख लीजिए। क्या पहला काम क्या कर रहा है? या तो वो आंसर को क्या कर रहा है, गेस कर रहा है, या उसको आंसर आता है। तो पहला काम है स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, तो E1 स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 student guesses the answer. A, answer is correct. P1 3/4. P2 A/E1. A/E1 का क्या मतलब हुआ? उसको आंसर आता है, तो बेटा आंसर आता है तो उस पर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तुझे आंसर आता है 1, यदि आपको आंसर आता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1। ये समझ में आया क्या? और ये गिवन है आपको 1/4। बेटा 1 को क्या लिख लो आप, 4/4। आपको आंसर आता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है 1, 4/4। अब मुझे निकालना है P(E1/A), तो बेस थ्योरम लग जाएगा। P1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2, ऊपर आ गया P1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1। तो P1 3/4, 4/4, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 12/12 plus 1. So what is the probability? 12/30. ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी।
आया समझ में सभी को? अब इसका एक और प्रॉब्लम करा रहा हूं, वो देखिए। आंसर इज 12/30। लिख लीजिए बेटा जल्दी से। देखो, इन अ टेस्ट in a test an examinee either guesses in a test an examinee either guesses or copies either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question multiple choice questions with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3, and the probability that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the question. He knew the answer to the question given that he correctly answered it.
लिखो। E1 student knows the answer, student guesses the answer. देखो अब इधर E1 student guesses the answer, student knows the answer. कॉपी लिख लो, चलो एक ही बात है, स्टूडेंट कॉपीज द आंसर। और E3 स्टूडेंट knows the answer. A answer is correct. P1 1/3, P2 तो P3 बोलो, बिल्कुल सही है, 1 - 1/3 - 1/6, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमें पता है कि तीनों का सम क्या होगा, 1 होगा। ये 3/6 हो गया और इसको 2/6 लिखे भाई। तीनों का हमें पहले ही पता है, E1 E2 E3 का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो E1 E2 गिवन है, तो E3 अपना आप आ जाएगा 1 माइनस, तो P1 P2 P3 PA/E1 बेटा ध्यान से समझना, A/E1 का मतलब आंसर करेक्ट है, जबकि आपने क्या किया है, गेस किया। अब उसमें से देख के बताओ क्या आएगी प्रॉब्लम। गलत। और कोई ऑनलाइन, A/E1 क्या आएगा, आपने आंसर गेस किया और वो करेक्ट है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्या लिख रहा है, कितनी चॉइस है, और आप गेस करोगे तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। आई बात समझ में भैया, आपको 4 चॉइस गिवन है, 4 चॉइस में से एक आंसर करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/4। PA/E2 गिवन है 1/8, PA/E3 1, मतलब 8/8 और इसको 2/8। चलो लिख लीजिए, ये था भाई इसमें 2/8 आ गया समझ में। लिख लीजिए, मुझे निकालना अब E3/8, E3/8, we have to find PE3/8। PE3/8 P1 multiplied by PA/E1 plus P2 multiplied by PA/E2 plus PE3 multiplied by PA/E3 और ऊपर चाहिए PE3 multiplied by PA/E3। PE3 3/6 multiplied by
2/6 multiplied by 2/8, 1/6 multiplied by 1/8, 3/6 multiplied by 3/8. तो ऊपर आ गया 24, 4 plus 1 plus 24. So what is the answer? 24/29. ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 24/29. So the probability is 24/29. Clear? चलिए नेक्स्ट देना. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5. A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease. In detecting a certain disease. When it in fact, when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result. False positive result for 0.5% of the healthy person tested. If 0.1% of the population actually has a disease, what is the probability that a person has a disease given that test result is positive. Given that test result is positive. भाई क्वेश्चन समझ लो. एक लेबोरेटरी 99% पे टेस्ट परसेंट इफेक्टिव है सर्टेन डिजीज को डिजीज करने के लिए. 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट. मतलब यदि कोई टेस्ट करवाने गया तो 0.5% में वो गलत बताएगी और 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है. तो इवन
इवन क्या होगा? परसेंटेज ऑफ पर्सन हैज डिजीज। भाई जो भी पर्सन चेक करवाने गया है उसके डिजीज है। तो अब इसको क्या लिखेंगे? ये लिख लो ना, पर्सन हैज ए डिजीज। जो भी चेक करवाने के गया है उसको डिजीज है। ई टू पर्सन नॉट हैव डिजीज। ए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। P1 कितने परसेंट लोगों को डिजीज है? 0.1%, मतलब 1/1000। तो कितने को नहीं है? 1 - 1/1000। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? 999/1000 ये लिख लो। एक जने को डिजीज है 1000 में से, तो कितने को नहीं है? 999/1000। PA/E1 भाई जितने लोग गए उनमें से कितने लोगों को टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव बताया? क्या बोल रहा है? 99% इफेक्टिव, मतलब जिनको डिजीज है उनको 99 को बता दिया कि तुम्हें डिजीज है। लेकिन जिनको डिजीज नहीं थी उनको कितने लोगों को बता दिया? 0.5। 5/1000। तो इसको भी आप 99,990/1000 लिख दो। जिनको डिजीज नहीं थी उनमें से कितने लोगों को बता दिया? 5% को बता दिया कि भाई तुम्हें डिजीज है। तो 5/1000। ना P(E1/A) उसको वास्तव में डिजीज थी भाई, E1/A। तो P(E1) मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 अपॉन P(E1) मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस P(E2) मल्टीप्लाइड बाय PA/E2। P(E1) 1/1000 into 999,990 upon 1000। 1/1000 990 divided by 1000 plus 999/1000 into 5/1000। तो ये आ गया आपका 990 अपॉन 990 और 999 इंटू 5 करना भाई। 999 इंटू 4995 करना भाई। 990 डिवाइड बाय 4995 प्लस 990 55985। अब किससे 22/333। किससे हो रहा? क्या आ रहा बेटा? 22/333। 22/333 133। भाई 5 से कैंसिल हुआ पहले तो, और 9 से हो रहा है 13 9 22 27 5 9 45 45 से कैंसिल हो रहा है भाई। तो 9 से कर दो। 9 6 54 5 बचा 9 6 54 4 बचा 9 5 45। फिर 5 से कैंसिल हो रहा 5 1 5। हाँ 133 आएगा बेटा। 22 अपॉन 133। 22 upon 130। This is the probability। लिख लिया?
चलिए नेक्स्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12। A card from a pack of 52 cards. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, from the remaining cards of the pack, two cards are drawn. Two cards are drawn and are found to be both diamond and are found to be both diamonds. Find the probability that find the probability of lost card being of diamond. Lost card being of diamond. Find the probability of lost card being of diamond. E1। भाई आपने एक कार्ड निकाला, तो वो एक कार्ड निकाला और वो फ्रॉम ए पैक। अच्छा लॉस्ट कार्ड, एक कार्ड लॉस्ट कार्ड किस किस में से हो सकता है? चारों में से किसी में भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया आप तो यही करो, लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ हार्ट। लॉस्ट कार्ड बीइंग ऑफ हार्ट। E2 lost card being of diamond. Lost card being of diamond. E3 lost card being of spade. और E4 lost card is being of club. A, drawing two diamond cards from the remaining cards. Drawing two diamond cards from remaining card. Remaining cards. Drawing two diamond card from remaining cards. P1। हार्ट के लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब, तो P2 भी, P3 भी और P4 भी 1/4। चलो लिखो यहां तक, किसी के भी लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4। ना PA/E1। बेटा लॉस्ट कार्ड हार्ट का है, तो हार्ट का है तो एक लॉस्ट कार्ड हार्ट का है, तो बचे कितने? 51। तो 51 में से दो कार्ड निकाल दो, लेकिन दोनों कार्ड डायमंड के हैं। तो लॉस्ट कार्ड तो हार्ट का है, तो हार्ट के 12, डायमंड के तो 13 के 13 ही है, तो 13C2। भाई A/E1 का मतलब है लॉस्ट कार्ड हार्ट का है,
लेकिन मुझे तो डायमंड के निकालना है, तो डायमंड के तेरा के तेरा, तो 13C2 अपॉन 51C2 A/E2। लॉस का डायमंड का है और हमें निकालना भी डायमंड का, तो यहाँ क्या आएगा 12C2, क्योंकि एक डायमंड का मिसिंग है तो बच्चे 12। PA/E3 फिर अगेन 13C2 अपॉन 51C2 और PA/E4 13C2 अपॉन 51C2। अब मुझे निकालना है PE2/A। क्या निकालना है E2/A। PE2/A, तो देखो तो नीचे P1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2 प्लस PE3 मल्टीप्लाइड बाय PA/E3 प्लस PE4 मल्टीप्लाइड बाय PA/E4 और ऊपर क्या आएगा PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2। 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 1/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 1/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2 और 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 13C2 अपॉन 51C2। ऊपर बचा 12C2 13C2 12C2 13C2 13C2 12C2 की वैल्यू 66 13C2 की वैल्यू 78 66 78 78 66 upon 300। So what is the probability 11/50। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 11/50। PE2/A 11/50, ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और इसके बाद दोबारा कनेक्ट करना भाई।